यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग। यूनिक अब कक्षा नर्सरी से 12वीं तक मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साइंस स्कूल जो कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर आईआईटी, नीट, एसटीएससी, ओलंपियाड की तैयारी करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से फैकल्टी, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, कोटा से डाउट काउंटर, कोटा से वीडियो लिंक, सब कुछ कोटा के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही एडमिशन कराएं। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। हर साल की तरह इस साल भी नारनौल रोड बहरोड में आज भाजपा नेता मोहित यादव का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में पार्षद, चेयरमैन, पंच, सरपंच, प्रधान भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा भारी तादाद में आम जन मोहित यादव को शुभकामनाएं व आशीर्वाद देने पहुंचे। मोहित यादव एवं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर मोहित यादव के पिता बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पंचायत समिति बहरोड परिसर में पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया व गौशाला को अनुदान जैसे सामाजिक व जनहित कार्यक्रमों को संपन्न करवाया। मोहित यादव ने अपने जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सभी बड़े नेताओं, पार्षद, पंच, सरपंच, कार्यकर्ताओं व आमजनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मोहित यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आने वालों की भारी संख्या में दिन भर नारनौल रोड और आसपास की सड़कों पर जाम लगा रहा। मोहित यादव ने कहा, मेरे जन्मदिन पर सभी ने मुझे जो स्नेह, जो शुभकामनाएं और जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए सहृदय सबका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यही प्यार और अपनत्व मेरी ऊर्जा का माध्यम है। आशा करता हूं कि आगे भी सबका प्यार और आशीष यूं ही बना रहेगा। मोहित यादव ने सभी बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और जन्मदिन के आयोजन को खास बनाने के लिए कई दिन पहले से जुटे युवा साथियों का भी धन्यवाद किया। उक्त अवसर पर खास तौर पर डॉक्टर करण सिंह यादव पूर्व सांसद, हेम सिंह भड़ाना पूर्व मंत्री, बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख, सीताराम यादव चेयरमैन, मामन सिंह पूर्व विधायक तिजारा, बस्तीराम यादव प्रधान, सुरेश यादव एवं जिला पार्षद, पंच, सरपंच, चारों मंडल अध्यक्ष व भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। और स्वागत में लोगों का सैलाब उमड़ रहा था, इसलिए देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। वो यहाँ के बहरोड के एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर मेहनत की, सब एक साथ लगे, सबके मन में एक ही था कि हम जीते। और मैं सच कह रहा हूं, अगर आप हमारे उम्मीदवार नहीं होते तो हम ये सीट किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते। ये सीट जीते केवल आपके नाम पे, और आपने जो हमारे बहरोड के अंदर काम किए, उस समय चुनाव में तो जो नारा लग रहा था कि साहब लोकल बाहर, रिश्तेदारियां, संविधान खतरे में, तरह तरह की बातें थी। पर माननीय भूपेंद्र जी, जब आपने ख्वाब भी नहीं देखे थे कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तब भी आपने इस विधानसभा को, मेरे ख्याल से 90% पंचायतों को आपने पैसा दिया अपना मान, क्योंकि आपके मन में था कि क्षेत्र विकास की गति पकड़े। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप यहाँ से लड़े। आपको लड़ने के लिए तो बहुत क्षेत्र थे, कहीं से भी जहां उंगली टेकते वहीं आपको पार्टी लड़ाती, क्योंकि आपके अंदर गुण है। पर ये हमारा सौभाग्य था, यहाँ की जनता का सौभाग्य था, यहाँ के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य था कि आप अलवर से चुनाव लड़े। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। आज देखो वही अलवर का नाम हो रहा है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। परसों प्रधानमंत्री जी ने कमेटियां घोषित की, मैं पढ़ रहा, हर कमेटी के अंदर आपका नाम, देश की हर कमेटी में।
और भी मंत्री है और भी बड़े बड़े नेता है, पर भूपेंद्र यादव जी में अपना गुण है। तो आपने जो अलवर को मान सम्मान दिला दिया, तो इस राज क्षेत्र में मान सम्मान दिला, आज पूरे हिंदुस्तान में जो अलवर को नहीं जानते थे, आपके कारण पूरे हिंदुस्तान में अलवर भारत के नक्शे में आ गया। ये आपकी देन है। अब मेरा तो आपका आग्रह, जितनी आपकी तारीफ कर सके उतना का मैं, क्योंकि भाग्यशाली हो, मेहनती हो, पार्टी के लिए समर्पित हो। 17 स्टेटों के अंदर इंचार्ज रहे, 17 के 17, 18 में रहे। उड़ीसा जैसे में 30 साल बाद राज आया, तो जहां भूपेंद्र यादव का पैर पड़ा वही राज हमारा बनता चला गया। अब सबसे कठिन समय पार्टी का कहिए तो महाराष्ट्र में है, वो भी भूपेंद्र यादव जी को दिया, पर मैं निश्चित कह सकता हूँ इनकी कार्य कौशल, इनकी कुशलता से उसको भी हम सीख लेंगे, वो भी राज हमारा बन के रहेगा। तो आप में गुण है और जनता ने आपको दिया। मेरी 2-3 बातें हैं, सारी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। हम आपको कोटि आपका हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं, आप आए। और मैं मोहित को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उसको भी फले फूले। अब मैं तो एक ही बात कहूँगा, माननीय भूपेंद्र जी, हम जानते हैं जो हमें उम्मीद थी उसमें वोट असेंबली जीते, उसके बाद 2-3 काम रहे, ज्यादा नहीं रहे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित था, सभी कार्यकर्ताओं ने मन से साथ दिया। पर पहला तो यहाँ की लोकल और बाहर का नारा लगता रहा, वो ललित यही का था। हर गांव में उनकी रिश्तेदारियां थी, तो हमारे घरे भाई लोग अब बावड़े बन गए रिश्तेदारियों के चक्कर में। फिर हमारे कुछ कांग्रेसियों ने गुमराह कर दिया हमारे दलित समाज को, बोला संविधान खतरे में है, बीजेपी जीत गई तो संविधान खतरे में हो जाएगा। बीजेपी जीतती है तो इस देश भी सुरक्षित रहता है, संविधान भी सुरक्षित रहता है। तो इस कारण से थोड़ा एक गुजरात में हमारे कोई तगड़े बड़बोले थे, एक एमपी, उन्होंने राजपूत समाज के बारे में छोटी मोटी बात कह दी, तो पहली बार मैं कई राजपूतों के नाम में गया कि तुम्हारे यहाँ वोट कैसे बिगड़े, तो उन्होंने कहा साहब गुजरात, उन्होंने कहा राजपूतों का डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो मैंने कहा हमको उसी टाइम बता देते, ऐसा तुम्हारे मन में कोई बात बैठे, कोई भी आदमी कुछ कह जाए। पर ये हमारा भाग्य था, भूपेंद्र यादव का जीतना हमारा भाग्य उदय होना है, यहाँ की जनता का, इस राष्ट्र का, इस अलवर जिले का। अब मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक तो आप अपने कार्यकाल के अंदर, आपके कार्यकाल में निजी काम तो किसी के होंगे, किसी के नहीं होंगे, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर सार्वजनिक कामों के अंदर इस राष्ट्र को अगर सबसे ज्यादा बड़ी किल्लत है तो पानी की है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि हमने गांव में वादा किया था कि भूपेंद्र जी को जिता दो, 100% आपके गाँव में नहर लाई। अब आप, हमें इमरजेंसी नहीं है, ना आपको टाइम डाउन करें, आपके कार्यकाल में आप सक्षम हो। अगर आप सक्षम नहीं होते तो हम कहते भी नहीं। आप में ताकत है, ना भारत सरकार में कोई आपकी बात कहने वाला, ना राजस्थान सरकार में कहने वाला। हमें हद से ज्यादा भी नहीं चाहिए, और हम वंचित रहना भी हमको मंजूर नहीं। आपसे मेरा आग्रह इस विषय पे ध्यान देना। दूसरा, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये बात उठाता थक लिया हूँ। 50 गांव में कांग्रेस के टाइम में जेजेएम के अंदर घोटाले हो गए, वो कोर्ट में केस है, वो 50 गांव विकास के लिए तड़प है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिल लिया, मैं पीएचडी मिनिस्टर से मैं मिल लिया, भाई डकैती डाल गए कांग्रेसी पूर्व एमएलए, इसमें गांव वालों का क्या दोष है? तो आप निश्चित रूप से इन गांव वालों के लिए कोई भी प्लान में, क्योंकि वो तो ईडी का मामला कोर्ट में रख गया, पता नहीं 2 साल में निपटे, 4 साल में निपटे, 5 साल में निपटे, जब तक तो गांव वाले पैसे बन लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान सरकार से आप बात करें
और जिन गांवों में ये समस्या आई है उन गांवों के अंदर सरकार अपनी तरफ से बोरिंग कराए, क्योंकि गांव वालों का कोई दोष नहीं है। आपसे निवेदन है कि अलवर जिला बना ना बहरोड कोटपुतली जिला बना। ये जनता यहाँ बैठी है, मानिए आपके सामने कह रहा हूं, या तो हमारा नाम कोटपुतली जिले में तो जुड़ा रहे, लेकिन कोटपुतली बहरोड से गैलर नाम आता ये राज क्षेत्र को मंजूर नहीं है। आप या तो हमको बराबर के ऑफिस दिलवाओ, अगर उसके अंदर कोई परेशानी आए तो हमारे बहरोड का ये नाम से हटवा दो कि कोटपुतली बहरोड जिला, केवल कोटपुतली रहने दो, हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे बहरोड का आगे का भविष्य भी खत्म होता है। अगर हमारा बहरोड गैलर बना रहा तो हमारे बहरोड का आगे का भी भविष्य खत्म हो जाएगा, बहरोड को कभी कुछ मिल नहीं पाएगा। मैं सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पत्र दिया, आग्रह किया, हमारे चाहे कलेक्टर यहाँ दो या एसपी दो या जिला लेवल के 6-7 ऑफिस है, पीएचडी है, वाटर रक्षा अपने बिजली का है, पीडब्ल्यूडी का है, कुछ तो मिले हमें। हमको तो कुछ मिला ही नहीं, केवल ठग लिया। और इस न्याय को आपकी ताकत ही दिला सकती है। और फिर भी अगर कोई बात आए, टेक्निकल प्रॉब्लम आए, तो इतना हम पे मेहरबानी कर देना कि आप कोटपुतली जिला ही रहने दो, कभी बहरोड बनवा दो, जब तो हम आपको सारी जिंदगी कंधों पर उठाए करता रहा। पर उसमें अगर गुंजाइश नहीं हो तो आप उसमें से बहरोड नाम हटा दो, आगे के हमारे स्टॉप खुले रह जाएंगे। ये मेरा आपसे मांग है। बाकी पूरी जनता, क्या सरपंच सारे आए हुए हैं, प्रधान दोनों बैठे हुए हैं, माननीय भूपेंद्र जी पंचायत का दौरा करेंगे, गांव का दौरा करेंगे। एक ये मेरा अपना निजी आग्रह है आपसे कि आपने हर पंचायत में पैसा दिया है, आप उसी पंचायत का दौरा रखना, ये मेरा आग्रह है। बाकी तो आपने जो करना है करना। जो पंचायत आपके पिछले दिए हुए पैसों को पूरा करता है और उसमें आपका पत्थर लगवाता है, आपसे उद्घाटन कराता है, तो आगे उसमें देना, नहीं तो लिया अपने सबका नाम कर दिया, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, और किसी के सगे मत करो, ये सब नहीं चलेगा। 1960 के बाद पहली बार देश में ये मौका आया है कि तीसरी बार एक दल को, एक गठबंधन को लगातार सरकार चलाने का अवसर मिला है। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो देश के विकास कार्य हुए हैं उसके कारण हुए हैं। मैं तो 19 तारीख को अपना चुनाव होने के बाद 19 अप्रैल को ही मैं उड़ीसा चला गया था, और उड़ीसा में इस बार मेरे को एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नवीन पटनायक ने एक सीट चुनी, और वो सीट चुनी कांटाबाजी। कांटाबाजी ऐसी सीट थी जैसे बहरोड। अब आप कहोगे बहरोड क्यों थी? कांटाबाजी में भी 80,000 थे जो बहरोड में। कांटाबाजी में भी कितने थे? तो भाई मैं वहां पहुंचा, मैंने हाथ जोड़ के कहा हमारा उम्मीदवार था लक्ष्मण। मैं आप सबको हृदय से हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं कि आपने अलवर से मुझे अपना सांसद बनने का अवसर दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे तो कई राज्यों में चुनाव लड़ाता रहा, अपना चुनाव पहली बार लड़ा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। लोग पूछते हैं, मेरे से आकर के विश्लेषण करते हैं गांव का, वार्ड का,
पर मेरा हमेशा एक चीज जरूर कहना रहता है कि भाई अगर किसी गांव से मुझे 200 वोट भी आए, 100 वोट भी आए, 50 वोट भी आए, तो वो 50 लोग तो मेरे लिए खड़े हैं। जो मेरे लिए खड़े हैं मैं उन सब के लिए, क्योंकि उनको भी अपने गांव में ये आशा और विश्वास होगा कि मैं खड़ा रहूंगा, मेरे गांव में विकास आएगा। और मेरे विकास का अर्थ है मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, और उसी राजनीति को लेकर के मैं चलने वाला हूं। क्योंकि जब हम इलाके की, डॉक्टर जसवंत जी कह रहे थे कि जब हम इलाके की व्यापक समस्याओं की चर्चा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि पानी की समस्या, विकास और रोजगार की समस्या और इलाके की बहुत सारे विषय, ये सबकी साझे की समस्या है। और इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे को आज मेरा चुनाव परिणाम घोषित हुए पूरा 1 महीना कल हुआ था। कल 4 जुलाई थी और 4 जून से 4 जुलाई के बीच में मैंने लगातार अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली। जो योजनाएं यहाँ पर चल रही थी उन योजनाओं में कितना आगे बढ़े हैं उसकी समीक्षा करी। कौन सी योजनाओं के लाभ हमारे इलाके को आ सकते हैं उसकी मैंने जानकारी प्राप्त करी। मेरी टीम भी आपके बीच में लगी और कल मैं सब विषयों का पूरा डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके आया हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं जो वादे हमने तय किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। अरे मैं बड़े विश्वास के साथ आपको इसलिए कह रहा हूं कि भजन लाल जी ने सरकार में आने के बाद जिस पेपर लीक पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने आने के बाद उस पर बहुत सख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान में उनके आने के बाद हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से अपराधियों पर नकेल डालने का काम किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस काम को भी हम बहुत मजबूती के साथ करने वाले हैं। इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को लाना ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कदम इस दिशा की ओर संकेत करते हैं कि 30 साल पुरानी जो हमारी मांग थी, ईआरसीपी की मांग, और ईआरसीपी के साथ जो दूसरी मांग हमारी यमुना जल समझौते की थी, उसकी बैठक भी पिछले 1 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनौपचारिक तौर पे भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और नायब सैनी जी के साथ और मोहन यादव जी के साथ करी है। चूंकि उन वार्ताओं में मुझे भी सहयोग करने का अवसर मिला है, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवारों ने किया है उसको 5 साल में पूरा करने का काम ये हम कर जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। एक विषय तो 4 जून को जब हमारा परिणाम आया तो 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को शुरू किया। इस साल की जो गर्मी थी वो दुनिया की सबसे तेज जो हीट वेव्स कहते हैं वो अब दुनिया में शुरू हुई और अलग अलग तरह के वीडियो आ रहे थे। कोई तो मिट्टी में पापड़ सेक रहा था और कोई क्या कर रहा था, लेकिन गर्मी 45 डिग्री से 48 डिग्री से ऊपर है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पिछले समय धरती से पेड़ों को काटा गया। वाटर हार्वेस्टिंग होना तो जरूरी है, लेकिन पेड़ लगना बहुत जरूरी है। और हम तो ये सोचते हैं कि हमारा सामान तो पैकेट में बंद होकर दुकान से आ जाता है, लेकिन ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, धरती पशु पक्षियों चिड़ियाओं सबके लिए है।
और पेड़ जो है वो हमारी प्राकृतिक संरचना को बनाए रखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे को जन्म बिना माँ के हम इस धरती को देख नहीं सकते। माँ ही है जो हमको जन्म देती है, माँ ही है जो हमको पालती और पोसती है, माँ ही है जो हमको जिस समय हमारी ताकत नहीं थी, हमें खाना खाना होता था तो चिंता करती थी खाना खाया या नहीं खाया। और जब हम इस धरती पर आए, इस धरती पर जन्मे, इस धरती पर पले बड़े, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, तो उस माँ की स्मृति में या उस माँ के साथ खड़े होकर एक पेड़ जरूर लगाएं। केवल पेड़ न लगाएं, उस पेड़ को बड़ा करें। और जब आप चले भी जाओगे, जाना सबने भाई, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल बाद, लेकिन पेड़ आपके बाद भी खड़ा रहेगा। पेड़ आपके बाद भी आपके आने वाली पीढ़ियों को भी औषधि से लेकर के सारी चीजें देता रहेगा। साल से अभिभावकों के विश्वास और सबसे बेहतर परिणामों के वादों पर खरा उतरता आया है कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड। केपीएस प्ले स्कूल, केपीएस साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस, बेटर फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स, एडमिशंस ओपन, क्लास प्ले ग्रुप to 12th English medium, advanced classroom, fully equipped physics, chemistry and bio lab, library, sports ground, CCTV कैमरों से निगरानी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है उपलब्ध। स्कूल डायरेक्टर विशाल गौर, कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड promises to give your children the best। आज पंचायत समिति बहरोड परिसर में प्रधान कोटे से 10 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से आगंतुक कक्ष का शिलान्यास किया गया। मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री भारत सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरोज बस्तीराम यादव प्रधान पंचायत समिति बहरोड ने की। कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जसवंत सिंह यादव विधायक बहरोड रहे एवं डॉक्टर करण सिंह यादव पूर्व सांसद तथा अलवर के जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर थे। तत्पश्चात बस्तीराम यादव एडवोकेट किसान नेता ने जन्मदिन पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया और 31 किलो का केक काटकर भूपेंद्र यादव ने बस्तीराम यादव को बधाई दी तथा प्लास्टिक के बैग के स्थान पर जूट का बैग काम में लेने तथा पॉलीथीन की थैली मुक्त का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम यादव, पूर्व अध्यक्ष जले सिंह यादव, पंचायत समिति नीमराणा के प्रधान बलवान सिंह यादव, पूर्व प्रधान रोहताश कुमार एडवोकेट, पूर्व जिला पार्षद महेंद्र सिंह यादव, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान नंदराम ओला, पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह यादव, करमवीर यादव सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अत्याधुनिक सुविधाओं व नवीनतम तकनीकों से समृद्ध बहरोड का जाना माना डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 28% से ज्यादा व 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70% से ज्यादा। जेईई मेंस में 11 में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थियों का सीए में सिलेक्शन। इस सत्र में 102 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने। 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में वेल क्वालिफाइड स्टाफ की गाइडेंस से आपके बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक आदि के लिए भी तैयार किया जाता है। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं। भरतपुर जिले के केथवाड़ा थाना अंतर्गत रसूलपुर गांव में कल देर शाम को एक 16 वर्षीय युवक के ऊपर 11,000 की लाइन में लग रहा तार नीचे युवक के ऊपर आ गिरा, जिससे युवक झुलस गया। घायल के परिजन जनिति ने बताया कि युवक वसीम उम्र 16 साल निवासी रसूलपुर का रहने वाला है और 8वीं कक्षा का छात्र है। कल वह अपने पड़ोसी की गली से निकल रहा था, तभी 11,000 की लाइन में लग रहे उनके चोरी के तार उस पर आ गिरे, जिससे युवक झुलस गया, जिसको परिजन नगर के अस्पताल में लेकर गए। वहां से गंभीर अवस्था के चलते उसको अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल के परिजन ने यह भी बताया कि उसके पड़ोसियों को काफी बार कह दिया है कि बिजली चोरी मत करो, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानते। आशु नाम के युवक ने वहां पर बिजली चोरी का काम चला रखा है, जो 11,000 की लाइन में अपने घर के तार लगाकर बिजली चोरी करता है। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल 25% झुलस चुका है। अब आगे स्थानीय निवासी सारे इकट्ठे होकर बिजली विभाग में इसकी शिकायत देंगे। लाइट में थोड़ा ऊपर देख के बोलो, बताइए। लाइट में कैसे क्या हुआ? बिगड़ के जा रहा हूँ, पड़ोसी में लगा रखी।
11,000। 11,000 की। तो पड़ोसी ने कैसी लाइट लगा रखी हो? चोरी हाँ, चोरी चोरी की। तो बिजली विभाग कार्रवाई नहीं करता उनपे? चोरी की लगा रहा था, कह दी उनसे माने ना। इंदू हॉस्पिटल नीमराना आईसीयू, एनआईसीयू, टेस्टिंग व एक्सरे लेबोरेटरीज, प्राइवेट रूम्स जैसी सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल स्टोर व आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध। समय से पहले जन्मे शिशु की खास देखभाल व हर संभव इलाज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा। इंदू हॉस्पिटल, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH48, नीमराना। अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला स्तरीय बैठक में शामिल हुए और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2 दिन से लगातार अच्छी बारिश हो रही है और अच्छी बारिश का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शहर के नालों की व्यवस्था के ऊपर चर्चा की और कहा कि यह एक बड़ा विषय है कि नालों की सफाई नहीं होने से शहर में पानी भर जाता है। 8 जुलाई से नई जेसीबी भी मंगवाई गई है, जिससे नालों की सफाई के काम सुचारू रूप से सही हो सकेंगे। उन्होंने कहा सबसे बड़ी चुनौती प्लास्टिक को लेकर है। लोग क्या कहते हैं, काफ़ी बार देखने को मिला है कि कहीं कार्यक्रम होते हैं तो गुलदस्ते प्लास्टिक थैलियों में देते हैं और सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद जब होगी जब नागरिक भी उसमें सहयोग करेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर आज उन्होंने नगर निगम, जिला कलेक्टर, PWD व तमाम अधिकारियों की मीटिंग ली और उनको दिशा निर्देश दिए कि आने वाले समय में इन सभी कामों को सुचारू रूप से सही चलाई जाए और आम जनता को कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है सर, बैठक आपने ली है। देखिए, कुल मिलाकर के एक तो अच्छा विषय है कि बारिश हो रही है और हम लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के इंतजार के साथ बारिश का इंतजाम भी पर्याप्त है। इसको लेकर के नगर परिषद, PWD और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अलवर कलेक्टर महोदय के यहाँ एक व्यापक बैठक करी। मेयर भी साथ में थे। शहर के नालों की सफाई एक बड़ा विषय है, उसकी समीक्षा की गई और अभी 8 तारीख से नई जेसीबी और ट्रैक्टर्स की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। सारे पार्षदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने ताकि नालों की सफाई पे काम हो। सबसे बड़ी जो चुनौती और समस्या है वो प्लास्टिक को लेकर के। लगातार प्लास्टिक के कारण नाले बंद होते हैं, थोड़ा एनक्रोचमेंट भी रहता है। तो मैं अलवर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, गुलदस्ते देते समय प्रयोग ना करें, सामान कपड़े के थैले लेकर के जाएं, अपने घर से प्लास्टिक ना जाए। हमारा जाने वाला जो प्लास्टिक है वो हमारे शहर के नालों को रोक रहा है। तो प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद जब होगी जब नागरिक उसमें सहयोग करेंगे। तो मेरा फिर आग्रह होगा प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। बाकी सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करिए, नालों की सफाई से लेकर पुराने जो सीवरेज हैं, क्रॉसिंग पॉइंट हैं, एनक्रोचमेंट के विषय हैं, जहाँ पर जेसीबी पहुंचानी है, खुदाई करवानी है, अतिरिक्त ट्रैक्टर लगाने, वो सारी समीक्षा की गई। और इसके साथ ही साथ भिवाड़ी में भी जो पानी जमा होता है, एक बात तो कल मैंने अखबार में देखी थी कि इस बार इंडस्ट्री वाला पानी नहीं आया, तो उसके लिए भी जो उनका जो प्लांट लगा है STP का, वो और ज़्यादा मजबूत हो, इस बारिश के सीजन को हम पार करें और अगले बारिश तक सारी व्यवस्थाएं हो। इसके लिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलके आया और हम नागरिकों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से सभी चीजों का मुस्तैदी के साथ समीक्षा करेंगे। श्रीमती नारायणी देवी PG महिला महाविद्यालय, कुंडोड, बहरोड। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से कुलाधिपति अवार्ड व एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय। वाईफाई, कंप्यूटर लैब व आधुनिक हाईटेक विज्ञान प्रयोगशालाएं, 40 किलोमीटर तक वाहन सुविधा, छात्राओं की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी स्टाफ व पूरे परिसर में CCTV कैमरों से निगरानी। प्राचार्य व चेयरमैन डॉक्टर नीलम यादव, डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव। प्रवेश प्रारंभ। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। मैं ईश्वर से सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
अलवर में 4 साल पहले कोरोना को लेकर पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग अपने घर से बाहर निकलने से पहले डरते थे और ऐसे में ही अलवर जिले के 4 राशन डीलरों ने अपने अपने क्षेत्र में घर घर पहुंचकर राशन वितरित करके लोगों की सहायता की। सरकार ने 2020 में उनको कहा कि अगर इसको यह काम करते हुए अगर कुछ हो जाता है तो सरकार उनके परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देगी, लेकिन हर 50 लाख रुपए की फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल और दूसरी टेबल से पहले टेबल पर आकर रुक जाती है, आगे नहीं जाती। ऐसे में पीड़ित परिवार आज जिला कलेक्टर से मिला। पीड़ित तरुण गुप्ता ने बताया उसके दादाजी ओम प्रकाश गुप्ता रामगढ़ के निवासी हैं और खिलौरा पंचायत में अनाज वितरित करते थे। 2020 में कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ अलवर जिले के 3 ऐसे राशन डीलर हैं जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई, लेकिन परिवार तब से ही अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। काफी बार जन सुनवाई में आ चुका, फिर भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। 4 साल बाद भी परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि पूर्व में कलेक्टर रहे प्रसाद नकाते ने हमारी फाइल को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सबूत लाओ इन्होंने कोरोना में राशन वितरित किया हो। पीड़ित का कहना है उसके बाद जितेंद्र कुमार सोनी यहां पर कलेक्टर आए। उन्होंने हमारी फाइल को देखकर समझकर आगे जयपुर रवाना किया, लेकिन वह फाइल वहां से कैंसिल होकर आ गई। उसके बाद उसका भी ट्रांसफर हो गया। अब उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को अपनी समस्या से अवगत करवाया है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने उनको आश्वासन दिया है कि इस मामले में संज्ञान लेकर जो भी उचित कार्रवाई है की जाएगी और परिवारजनों को मुआवजा दिया जाएगा। हमारे घर से मेरे दादाजी थे, वो राशन डीलर थे। उनकी कोरोना के दौरान राशन वितरण करते समय उनकी डेथ हो गई थी। सरकार का नियम था कि जिन राशन डीलरों की कोरोना के दौरान वितरण करते समय मृत्यु हो जाए उन सबके लिए सर क्लेम की राशि की घोषणा की गई थी, जो हमें अभी तक नहीं मिली है। जो हम 2020 से मैं आज तक डोल रहा हूँ, जाने कितनी ही बार मैंने यहाँ जन सुनवाई में अपनी अर्जी लगाई है पर मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। कितनी राशि है सर? 50 लाख के करीब बताए। 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला एकमात्र महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के पथ पर लगातार अग्रसर। बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण, मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्थान। BA, BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा है उपलब्ध। पूरा कैंपस CCTV कैमरे की निगरानी में। महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी सक्षम रहा है। बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड, एडमिशन ओपन। सचिव जयप्रकाश मीना। अलवर नगर निगम प्रशासन द्वारा प्लास्टिक पन्नियों पर कार्रवाई करते हुए 1300 किलो प्लास्टिक पन्नियों को जब्त किया गया है और प्लास्टिक पन्नियों से भरे 2 गोदामों को सील किया गया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा पन्नियों पर कार्रवाई के दौरान अन्य दुकानदार अपने अपने पन्नियों के गोदाम में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। जहां बंद गोदामों के बाहर नगर निगम प्रशासन ने होमगार्ड का जाप्ता लगाया है। नगर निगम ने मौके से जब्त पन्नियों को जब्त कर नगर निगम कार्यालय भेज दिया गया। नगर निगम के राजस्व अधिकारी यदुराज मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर ने दिशा निर्देश पर आटा वाली गली स्थित आसाम प्लास्टिक और सुधांशु ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर छापा मारा गया, जहां गोदाम में प्लास्टिक पन्नियों से भरे कट्टे और बोरे मिले हैं, जिनको मौके पर जब्त कर नगर निगम भेजा गया और 2 गोदामों को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पन्नियों पर कार्रवाई के दौरान दुकानदार अपने अपने गोदाम पर ताला लगाकर मौके से भाग गए, उन पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल 1300 किलो पन्नी मौके से जब्त की गई है और भी प्लास्टिक पन्नियों की शिकायत मिलेगी तो उन पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव ने आज मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में प्लास्टिक पन्नियों पर बैन लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पन्नियों से शहर के नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और बारिश में नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। श्रीमान जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री पर लगातार नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोज इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आज इसी क्रम के अंदर पटियारों की गली के अंदर भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री जो प्रतिबंधित है उसका स्टोर करने पर 2 गोडाउनों को सीज किया गया है और कुछ दुकानदारों से प्लास्टिक सामग्री जो प्रतिबंधित है उसको जब्त किया गया है।
सर कौन कौन सी जगह कार्रवाई की है, जैसे ये 2 गोडाउन थे, एक आसाम प्लास्टिक एजेंसी और एक सुधांशु ट्रेडिंग। इनसे लगभग जो हमने अभी तक काउंटिंग की है 1300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई है और बाकी की गणना भी जारी है। अभी वर्तमान में उसको सीज कर दिया गया। इसके अलावा भी मौके पर 3-4 गोडाउन और है जो संदिग्ध हमें पाए गए। वो लोग वहाँ से चाबी उसको लॉक करके और भाग गए। हम मौके पे मिले नहीं, उसके लिए हमने गार्ड नियुक्त कर दिए। उसकी भी कार्रवाई हम सीजिंग की कार्रवाई करेंगे। आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जखराना शिक्षा के जगत में हर बार बेहतर परिणाम देता आया है। आरपीएस जखराना 10+2 सीबीएसई स्कूल, आरपीएस बीएड कॉलेज, आरपीएस पीजी कॉलेज, आरपीएस आईटीआई फिटर व ट्रेड इलेक्ट्रिकल। आरपीएस परिवार में आपके बच्चों के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान। सुंदर व विशाल भवन, स्मार्ट क्लासेस, फर्निश्ड क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत विजयनगर के समीप कल देर रात को एक कार चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को अलवर के जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां पर उसका इलाज कराया गया। घायल के पिता राजेश कुमार ने बताया, कल उसका बेटा योगेश कुमार निजी काम से बाजार गया हुआ था। वह वापस अपने घर दिल्ली दरवाजे पर लौट रहा था, तभी यह घटना हुई। पीड़ित के पिता ने बताया कि योगेश प्रगति हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। फिलहाल घायल के सिर व पैर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। परिजनों ने इसकी शिकायत थाना पुलिस को दे दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरी घटना में एक लड़का था, ये विजयनगर के आगे जा रहा था, विजयनगर में फिर मैं सामने ये मोटरसाइकिल पे था और वो 4 व्हीलर कार पे था, तो उधर सामने ही टक्कर मार के और वो फरार हो गया। किसी ने इसको प्रगति हॉस्पिटल में पहुंचाया। पहुंचाने के बाद में हमको फोन आया, हम वहाँ गए। जब उसके बाद में इसको सरकारी अस्पताल में बाबा कीर्तनाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बहरोड मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 में उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित पीजी, बीएड, बीएसटीसी, एलएलबी महिला महाविद्यालय, बीए, बीएससी, बीकॉम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एमए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदी, एमएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड मैथ, एलएलबी, बीएड की बेहतरीन फैकल्टी। संस्था ने एलएलबी और एमएससी स्ट्रीम में गोल्ड मेडलिस्ट देकर क्षेत्र में मिसाल कायम की है। एसी हॉस्टल व ट्रांसपोर्ट की उत्तम सुविधा एवं एनसीसी की यूनिट भी संचालित। डिजिटल क्लासरूम व लाइब्रेरी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों हेतु विशेष छूट। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।